एक्स पति की बाहों में लौट आई धर्मेंद्र की लाडली बेटी ईशा देओल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भरत तख्तानी के साथ फिर से मंदिर की घंटियां बजने लगी। तस्वीरें देख हर कोई हैरान है और फैंस बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या बेटियों के लिए ईशा ने ले लिया है सबसे बड़ा फैसला? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल अब तलाक के बाद फिर अपने एक्स पति भरत तख्तानी के साथ एक नई शुरुआत करती नजर आ रही हैं। ये वही ईशा देओल हैं जिन्होंने 2012 में बिजनेसमैन भरत से शादी की थी और 2 प्यारी बेटियों की मां बनी। लेकिन फिर शादीशुदा जिंदगी में दरार आई और साल 2024 की शुरुआत में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। तलाक की खबर ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि ये जोड़ी लंबे वक्त तक बॉलीवुड की परफेक्ट फैमिली कहलाती थी। लेकिन अब तलाक के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हर किसी को हैरान कर रही हैं। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर ईशा और भरत साथ में स्पॉट हुए और दोनों की केमिस्ट्री देखकर ऐसा लगा मानो कुछ भी टूटा ही नहीं। उसके बाद ईशा और भरत ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में साथ साथ गंगा आरती करते नजर आए। तस्वीरें सामने आई जिनमें दोनों हाथ जोड़कर एक साथ मां गंगा को नमन कर रहे हैं और यहीं से शुरू हो गई चर्चाओं की बाढ़। क्या ये दोनों फिर से साथ आ रहे हैं? क्या अपनी बेटियों की खातिर ईशा ने तलाक के बाद भी भरत के साथ रिश्ता सुधारने का फैसला कर लिया है? तस्वीरों में देखा गया कि न सिर्फ गंगा आरती बल्कि पौधारोपण और ध्यान साधना में भी दोनों साथ थे। एक तस्वीर ने तो इंटरनेट पर तूफान ला दिया, जिसमें ईशा और भरत एक जैसी माला पहने दिखे। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि ये कोई साधारण ट्रिप नहीं बल्कि रिश्ता फिर से जोड़ने की शुरुआत है। कुछ यूजर्स ने लिखा, बेटियों के लिए दोबारा एक होने का फैसला सबसे खूबसूरत फैसला होता है। तो वहीं कुछ ने कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो कभी खत्म नहीं होता। अब सवाल ये भी है कि क्या ये दोनों वाकई में फिर से घर बसाने की राह पर हैं, या ये सिर्फ एक इमोशनल ट्रिप है बच्चों के लिए? ईशा देओल हमेशा से ही अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी सजग रही हैं, लेकिन ऋषिकेश से जो तस्वीरें आई हैं वो अपने आप में एक इमोशनल स्टेटमेंट बन गई हैं। भक्ति, शांति और सौहार्द की इन तस्वीरों ने न सिर्फ फैंस को सरप्राइज किया बल्कि रिश्तों को लेकर एक नई उम्मीद भी जगाई है। और अगर ये दोनों फिर से साथ आते हैं तो ये साबित होगा कि प्यार और परिवार के लिए कोई फैसला बड़ा नहीं होता। ईशा और भरत के रिश्ते की ये नई राह अभी शुरू ही हुई है, लेकिन लोग पहले से ही उन्हें एक होने का आशीर्वाद देने लगे हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल जिंदा है। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूं वो है गुड न्यूज है। आप सोचिए कि एक लड़की डाइवोर्स ले लेती है, फिर वो लड़की हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के लिए हस्बैंड के साथ रहेगी। ये और किसी की नहीं कहानी है, हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की। उसकी शादी बॉलीवुड की हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पुत्री है वो, जो ईशा देओल नाम है उसका। एक दौर में था हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की शादी बॉलीवुड की आदर्श जोड़ियों में गिनी जाती थी, लेकिन 2024 में आई तलाक की खबर से सबको चौंका दिया। अब फिर से खबर है, ईशा और भरत तख्तानी पैचअप कर लिया है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। क्या ये रिश्ते की सच्चाई है? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हकीकत क्या है, या सोशल मीडिया पर खाली ऐसे ही उठाया गया मामला है। ईशा देओल और भरत की लव स्टोरी। भरत ईशा की मुलाकात स्कूल के जमाने की थी। जब वो स्कूल में पढ़ती थी तब से भरत, एक बार कपिल शर्मा शो में भी कहा था कि भरत से बात करने में मैं बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मैं नेक टू नेक कब बात करती हूँ, शॉर्ट बात किया, ऑफ कर दिया फोन। लेकिन वो भरत चाहता था ज़्यादा, तो उसी के तरह बात करने वाली एक फ्रेंड को फोन पकड़ा देती थी। अब फ्रेंड उससे बात करते रहता था भरत से। तो ये इसने ईशा ने कहा था कपिल शर्मा में शो में। तो
2012 में दोनों की शादी की, एक सिंपल और संस्कारी सेरेमनी में। शादी के बाद ईसा फिल्मी छोड़कर फैमिली पर ध्यान दिया। वो इसका चाइल्डहुड फ्रेंड था भरत। इसके बाद उन लोग दोनों फैमिली में रहा, 2 बच्चे भी हुए। लेकिन 2024 में सुने तलाक की खबर। फरवरी 2024 में मीडिया में रिपोर्ट आया कि दोनों का डाइवोर्स हो गया। कोर्ट में पेपर्स फाइल हुआ। ईसा अपने माता पिता के साथ रहने लगी। माता के साथ, पिता तो इधर उधर रहते हैं। उस वक्त उन्होंने पब्लिकली कोई खुला बयान नहीं दिया। सारा फैन शॉक था, क्या बात हुआ। ईसा और भरत के 2 प्यारी बेटियां हैं, राध्या और मिराया। बच्चों की परवरिश के दौरान दोनों संपर्क बना रहा। ईसा हमेशा कहती है मैं मां हूं, फिर कुछ और हूं। लेकिन अभी 2025 में पैचअप की खबर आई। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 की शादी टूटती है तो 2 शादी नहीं टूटती है, 2 आदमी अलग नहीं होते। उन दोनों के बीच जो बच्चे होते हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं। वो बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। आमिर खान का देखिए, उसकी बेटी कितना डिस्टर्ब रही है आमिर खान के अलग होने से। लेकिन आमिर खान को तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक छोड़ा, एक शादी किया, उसको छोड़ा, दूसरा किया, उसको छोड़ा, तीसरा किया। तो वो बच्चे के लिए नहीं, सिर्फ सेल्फिश है, अपने लिए सोचता है कि मुझे क्या खुशी दे रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ईसा ने अपने बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए फिर से भरत के साथ रहना। क्योंकि बच्चों का अगर बाप है तो भरत ही रहेगा, चाहे अलग रहे या साथ में रहे। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि मम्मी पापा साथ रहे, तो उनको भी अच्छा लगता है, खुशी लगता है। तो बच्चों के लिए ये जो निर्णय है, अब ये सामने आया कि दोनों ने फैमिली काउंसलिंग, बच्चों की वजह से, आपसी समझ से फिर एक साथ रहने का निर्णय लिया। दोनों अब एक दूसरे के साथ इवेंट में देखे जाते हैं। तो जानकारों का मानना है कि वह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, एक दूसरे की समझदारी के लिए भी फैसला किया है। पैचअप को लेकर अभी किसी का आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन कई मीडिया और कहीं सोशल मीडिया पर दोनों को इकट्ठा एक साथ दिखे गए हैं। ऋषिकेश में भी दोनों को गंगा आरती, या दोनों को बैठ के, या दोनों को माला पहना हुआ, तो लगता है कि दोनों ने वहीं पर फिर से शादी कर लिया और साथ रहने का उन लोग ने निर्णय लिया। तो क्या ईसा देओल अपने पति भरत तख्तानी ने तलाक के बाद एक साथ रहने का फैसला किया? ये फैसला सिर्फ बच्चों के लिए या रिश्तों में फिर प्यार जागा है? तो जानिए बॉलीवुड की इस खूबसूरत जोड़ी की सच्ची कहानी। और हेमा मालिनी, परिवार तो हर कोई चाहता है कि बच्चे बिगड़े नहीं, बच्चे को दोनों का अटेंशन हो माँ बाप का, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि माता पिता इकट्ठे रहें। नहीं तो अलग होने से सिर्फ 2 आदमी अलग नहीं होता है, बच्चों का जिंदगी, मासूम का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इमोशनल तो वो टॉर्चर होता ही है, इमोशनल, फिजिकली, हर तरह से टॉर्चर होता है, क्योंकि दोनों की लड़ाई से एक ही बच्चे इफेक्टिव होते हैं। तो ये निर्णय ईसा का सराहनीय है। तब तक इतना ही दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है ईसा का यह निर्णय, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक इतना ही, नमस्कार। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।